डॉक्टर सीमा सीधी दौरा था, क्या कुछ था इसमें? जिला अस्पताल में सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, हर चीज़ की कमी है और इसके लिए कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत कराया गया है, क्योंकि आज मैंने मंच से उनको ध्यान दिलाया है इस विषय में। और ये बड़ा अच्छा समय था जब हम सीधी अस्पताल में और तिवारी परिवार के आमंत्रण पर, जहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित थे, तो यहाँ पर एक बड़ा उद्घाटन जो होना था, आपने जैसे कि देखा सिटी स्कैन और नेचुरल थेरेपी का, जो हमारे ज़िले के लिए विशेष उपलब्धि। निश्चित रूप से ये अच्छा समय था जिस समय में मैंने इस विषय को भी अस्पताल इस विषय को भी ध्यान में के संज्ञान में दिलाया कि सीधी के अस्पताल की जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में करने की आवश्यकता। जिला चिकित्सालय में शाम 7 बजे के बाद ऑपरेशन नहीं होते, सीजन नहीं किया जाता है, सब मरीजों को रेफर कर दिया जाता है रीवा। सुबह 7 बजे शाम ही नहीं है, एक ही डॉक्टर है, आपने देखा। और एक डॉक्टर की डेट लगी हुई होती है, 6 ऑपरेशन 7 ऑपरेशन एक दिन में करते हैं। तो मुझे तो हर चीज़ का हिसाब किताब है ना। तो एक डॉक्टर जब एक दिन में 6-6, 7-7 ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या, किस तरह से उनकी कैपेबिलिटी होगी कि रात में लोग ऑपरेशन कर सकें। और लगातार इस बात को संज्ञान में दिया ही जा रहा है। इसी चीज़ की तो मैं मांग कर रही हूँ। और क्या कब मांग कर रही हूँ? वही डॉक्टर निजी क्लिनिक में सारी रात सुविधाएं देते हैं, वहाँ ऑपरेशन धड़ल्ले से किए जाते हैं। एक सीमाएं होती हैं, सीमा होती है, किसी भी काम को करने के लिए सीमा होती है। एक डॉक्टर इस बात के लिए कैपेबल है जो ऑपरेशन कर सकता है। निश्चित रूप से एक दिन में 7-7, 8-8 ऑपरेशन वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आप जानते हैं कि हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है, हमें नर्सेस की आवश्यकता है, हमें इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज पीपीपी में ना जाए, हमें इसकी भी आवश्यकता है। धन्यवाद। कई बातें आपके समझ आई और आपने कई बातें कही। सर, हमारा पहला सवाल आपसे है, आयुष्मान योजना कार्ड को लेकर बात हुई और आयुष्मान योजना कार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये आ रही है कि कई पोर्टल बंद हैं, समग्र आईडी की वजह से मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं, आधार कार्ड की वजह से नहीं बन रहे हैं। एबव 70 तो बन रहे हैं सर, लेकिन बहुत से मरीज ऐसे हैं जो अंडर 70 हैं, गरीब हैं, उनको जरूरत है, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बंद होने की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं। सभी अस्पतालों में, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर यदि किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो वहाँ पर एक काउंटर होता है जहाँ पर सब आवश्यक दस्तावेज को लेकर और आयुष्मान कार्ड बना के उसका निःशुल्क इलाज करने का काम होता है। तो यदि किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं भी बना, वो बीमार हो गया है, तो अस्पतालों में उसका आयुष्मान कार्ड बनता है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल आपसे, आपने कहा था कि जून 2025 में सीधी में सोनांचल एक्सप्रेस आ जाएगी, रेवांचल एक्सप्रेस आ जाएगी, लेकिन सर अब क्या स्थिति है? क्या रेवांचल जून में आ पाएगी या चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को आने वाले विधानसभा? तो कब आएगी सर? 25 अगले विधानसभा चुनाव के पहले तो सिगरौली पहुंचाएंगे। सर जिला चिकित्सालय में रात 8 बजे बाद सीजर ऑपरेशन नहीं होते हैं। जिला चिकित्सालय में रात 8 बजे बाद सीजर ऑपरेशन नहीं होते हैं, सभी मरीजों को रीवा रेफर किया जाता है। इसको पता कर मेडिकल कॉलेज को लेकर सर आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन क्या सीधी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होगा? क्योंकि यहाँ 400 या 600 सीट की आपने बात करी, बजट की बात करी सर, अभी बजट भी नहीं मिला यहाँ। टेंडर निकल गया है सर, 1 हफ्ते में टेंडर खुलेगा और सीधी में कौन से ग्रुप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाएगा। क्या सर प्राइवेट लोग यहाँ बनाए और उसके लिए मानव संसाधन पर्याप्त होगा। अभी आपके सीधे में 18 करोड़ का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, तो उसकी जमीन को लेके जो विवाद था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज बन गया, उसका अस्पताल के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर हो गए और सीधी में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसके लिए पीपीपी टेंडर नहीं, अब ये तो पॉलिसी मैटर है, लेकिन 13 जिलों में मोदी जी की मंशा है कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित करिए। आज यदि भोपाल में लोग बस्तर में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल ही से जाते हैं, और जब तक उनका प्राइवेट अस्पताल नहीं बन जाएगा तब तक जिला अस्पताल से वो संबंधित रहेगा, तो टीचिंग हॉस्पिटल की तरह उसका उपयोग वो कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की मान्यता एनएमसी देती है और एनएमसी में कम से कम 400-600 बेड जब रहते हैं तब वो मान्यता मिलती है। लेकिन हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर भी आए, सरकारी सेक्टर भी आए। अब रीवा में एक
मिनरवा अस्पताल बना है, विंध्या अस्पताल बना है, रीवा अस्पताल बना है। लोग दिन भर फोन करते हैं कि साहब वहाँ फोन कर दीजिए, हमारा इलाज ठीक से हो जाए। आयुष्मान कार्ड है उनके पास, तो चाहे सरकारी अस्पताल में आम गरीब आदमी जाए, चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाए, मोदी जी किसी को पैसा लगने नहीं दे रहे। 5 लाख रुपए तक का इलाज 200 लोगों को मिलना है। तो हमारी सरकार ने ये तय किया है कि 13 जिलों में हम प्राइवेट ऑपरेटर्स को बुला के मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे और उसमें आयुष्मान कार्डधारियों को मुफ्त में जो इलाज की सुविधा है वो उनको मिलेगी। शुरू में ये विवाद आया था कि जिला अस्पताल भी प्राइवेट खुदा, फिर आप लोगों ने आवाज़ उठाई, डीसी जी ने और उधर संजीव जायसवाल और विधायक जी सभी लोगों ने। तो फिर मुख्यमंत्री जी साहब ने बात किया कि जिला अस्पताल रहे, सिविल सर्जन उसी प्रकार से बना रहे, हमारे जो डॉक्टर है वो उसी प्रकार से सरकारी रहे। उसकी संबद्धता हम उसको तब तक करेंगे जैसे डॉक्टर शशिधर गर्गी है ना, डॉक्टर फिर कहाँ है डीन साहब? अब जैसे ये 17 मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, लेकिन जिला अस्पताल से इसको संबद्ध किया गया है, नहीं तो इनको मान्यता नहीं मिलती। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज को भी जिला अस्पताल से संबंधित है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी उसी प्रकार से जिला अस्पताल से संबंधित रहेगा। उसका स्टेटस मेंटेन करते हुए